ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे नारद जी राजा पुरंजन की कथा पढ़ाते हुए आगे कहते हैं कि राजा पुरंजन इस प्रकार से जब उसे जो है उसकी थकान मिट गई, उसने स्नान कर लिया, उचित आहार कर लिया, तो उसके सारे शरीर की थकान चली गई और उसे ताजगी महसूस हो रही है। लेकिन कुछ कारण से दोबारा उसके मन में काम वासना जागृत हो रही है और उसके कारण वो अपनी रानी को ढूंढ रहा है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी और नारद जी इसका अर्थ जो उन्होंने समझाया था वो अर्थ भी हमने समझा था। तो आगे नारद जी कहते हैं, अपनी रानी को ढूंढते हुए वो अपने महल में जो वहां पर घरेलू स्त्रियां थी उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी मालकिन के साथ में क्या पहले की भांति क्या तुम कुशल हो, क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम खुश हो, प्रसन्न हो? तो ये प्रश्न जो है राजा पुरंजन इन घरेलू स्त्रियों से पूछते हैं। तो नारद जी आगे इसका अर्थ समझाते हैं कि जब व्यक्ति पाप कर्म छोड़ के, इंद्रिय वासना छोड़ करके जब प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है, जब साधु महात्माओं की शरण में जाता है और उनसे निर्देश लेकर के उनके उपदेशों के द्वारा जब उसका जीवन इन सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर हो जाता है, भगवान की भक्ति करके उसके जीवन में ताजगी आ जाती है, रिफ्रेश्ड हो जाता है, तो उस प्रकार का व्यक्ति कई बार दोबारा उसके मन में ये विचार आ सकते हैं। अपने मन को वो पूछ सकता है कि भाई क्या मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मैं जो पहले कार्य कर रहा था, इंद्रियों का भोग कर रहा था, वही बढ़िया है क्या? तो ये माया का प्रभाव होता है। माया दो प्रकार से कार्य करती है। एक को कहते हैं आवरणात्मिका और एक को कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका का मतलब होता है माया जब किसी व्यक्ति का ज्ञान ढक लेती है उसे आवरण कहते हैं, आवरण आत्मिका। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है कि भाई मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए बना है। उनका ज्ञान ढका हुआ है जानवरों की भांति। जैसे जानवरों को कोई ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों इतने सारे दुख हमें संसार में भोगने पड़ते हैं, ये जानवर जो है इन प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर प्राप्ति के बाद भी जब व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का मतलब क्या है, एक दिन मैं पैदा होता हूं, एक दिन मर करके चला जाता हूं, ये जीवन क्या है, भगवान कौन है, आत्मा क्या है, क्या शरीर सब कुछ है, ये अनेकों प्रकार के दुख क्यों है संसार में। तो जब तक ये व्यक्ति जो है जानवरों की भांति केवल खाने पीने में लगा रहता है, मौज मस्ती में रहता है, माया ने उसके ज्ञान को ढक करके रखा है। इसको कहते हैं आवरण आत्मिका। मान लीजिए कुछ साधुओं के संग के द्वारा उसका ज्ञान जो है अब धीरे धीरे, अज्ञानता उसकी जो है निकल गई है और अब वो भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहा है, और उनके ज्ञान के द्वारा उसने जो है स्नान किया है। जैसे यहाँ पर देखा, राजा पुरंजन ने स्नान करने के बाद में उसे जो है ताजगी महसूस हुई, तो अब उसका जीवन जो है बदलता है। लेकिन फिर भी माया की और एक शक्ति कार्य करती है। पहले तो क्या कार्य की, माया की शक्ति ने उसके ज्ञान को ढक करके रखा। अब जब ये पर्दा माया का साधुओं के उपदेश के द्वारा, निर्देश के द्वारा ये पर्दा तो निकल गया, अब जो है माया दूसरा कार्य करती है, दूसरे प्रकार से लुभाती है। तो माया जो है हमारे मन के द्वारा हमें कई बार ये सोचने के लिए विवश कर देती है कि भाई जो मैं ये अब भगवान की भक्ति में लगा हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर बढ़िया है मैं अपने जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के कार्यों में लगा था, इंद्रिय भोग में लगा था, वही बढ़िया है। तो ये हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हमने भगवान की भक्ति में कदम उठाया तो हमारा मन हमसे जो है इस प्रकार के प्रश्न करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यही यहाँ पर जो है नारद जी इस प्रसंग में बताते हैं कि राजा पुरंजन जो है प्रश्न कर रहा है कि क्या पहले की भांति तुम सब कुशल हो, सुखी हो, प्रसन्न हो। तो व्यक्ति अपने पूर्व जीवन के बारे में हो सकता है प्रश्न करे कि भाई क्या मैं पहले के जीवन में कुशल था, क्या मैं पहले के जीवन में हैप्पी था, अब ये मैंने नया रास्ता ले लिया है भगवान के नाम का जप करने का, भगवान की भक्ति करने का, या फिर ये बढ़िया है। तो ये प्रश्न जो है व्यक्ति अपने मन से पूछता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यक्ति समझ जाता है कि भाई ये भौतिक संसार में जो विषय भोग होते हैं, मेरा मन कह रहा है कि दोबारा विषय भोग में लग जा। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाता है कि भाई उसमें कुछ रस है ही नहीं। जिस चीज को इतने सारे लोग चूसते आए हैं, भला उसमें कहाँ से रस रहेगा। मेरे पिताजी ने भी यही कार्य किया, मेरे दादा ने भी, मेरे परदादा ने, मेरे जितने भी पूर्वज हैं, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। उनको संतुष्टि नहीं मिली, उनको इसमें कुछ रस नहीं मिला, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जो है इस बारे में विचार कर सकता है। और ये तो बताया भी है, भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में उत्तम रस की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो अपने निम्न रस को छोड़ नहीं सकता है। जब आपको उत्तम अच्छे रस की प्राप्ति हो जाएगी, हायर टेस्ट मिलेगा, तभी तो आप जाकर के लोअर टेस्ट छोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
मान लीजिए आप जो हैं, आपकी परिस्थिति इस प्रकार की है, आप जेल के अंदर में बंद हैं, और जेल में अगर व्यक्ति बंद होता है तो हम उनका जीवन देख सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, कतार से भारत के जो 9 लोग वहाँ पर जो नौसेना में थे पहले, उनको जो है जेल में बंद किया गया था और उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। लेकिन भारत सरकार की जो है उनकी राजनीति के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा उन्होंने जो है इन लोगों को छुड़वा दिया। तो हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसके बारे में चर्चा की थी कि जेल का जीवन जो है टेरिबल होता है। हम लोग तो अभी फ्री घूम रहे हैं, और खासकर दूसरे देश की जेलों में जाकर के अगर हमें जो है बंधित कर लिया जाता है, हम विदेश की जेलों में बंद हो जाते हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं किस प्रकार का जीवन होगा। तो वहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती है। वहाँ पर आपको जो भोजन दिया जाएगा जेलर के द्वारा, वही भोजन खाना पड़ेगा। तो क्या आप सोचिए, मान लीजिए आपको जेल से जो है रिहा कर दिया, आपको जेल से बाहर निकाल दिया, क्या आप उस जेल के खाने के पीछे भागेंगे? अरे भाई, मैं जेल में भोजन खाता था। अरे जेल का भोजन जो है, जब आपको उत्तम भोजन मिल रहा है, आप तो जेल के भोजन को तुरंत छोड़ देंगे। आप तो प्रतीक्षा में रहेंगे कि भाई ये भोजन कब मुझे जो है इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये भगवत गीता में इस प्रसंग के बारे में बताया है। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में एक उच्च रस की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक वो निम्न प्रकार के रस को छोड़ नहीं पाता है। जब आपको भगवान के नाम जप में, भगवान की भक्ति में नए प्रकार के रस की प्राप्ति होगी, नए प्रकार की खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, तब जाकर के भौतिक सुख, भौतिक प्रसन्नता आपको तुच्छ लगेगी, तभी जाकर के लगेगी। नहीं तो बार बार मन सोचेगा, क्यों ना मैं इस प्रकार से भोग करता था, ऐसे करता था, अब मैं उस प्रकार का भोग नहीं कर पाता हूँ जब से मैंने भगवान की भक्ति जो है ली है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे स्वयं अपने जीवन के बारे में याद है कि जब मैंने कृष्णा भावनामृत अपने जीवन में अपनाई, तो इस प्रकार के उच्च रस की प्राप्ति हो जाती है कि ये जो निम्न प्रकार के रस हैं अपने आप छूट जाते हैं, उसमें हमारी रुचि चली जाती है। जैसे मुझे याद है कि मेरे जो सगे संबंधी थे काफ़ी चिंतित थे मेरे बारे में कि भाई ये लड़का जो है बहुत फिल्म देखता है। तो कई बार आकर के सलाह देते थे कि भाई क्या तुम 7 दिन में 7 फिल्म देखते हो, तो इस प्रकार की सलाह देते थे। और जब मैं कृष्णा भावनामृत में आया तो ये सब कुछ जो है अपने आप छूट गया, उसमें कोई रुचि नहीं रह गई। तो मैंने वो सब कुछ देखना जो है बंद कर दिया। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। तब वही रिलेटिव आकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो आकर के वो मुझे सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कम से कम हफ्ते में 1 पिक्चर तो देख ले, 2 तो देख ले, तूने तो सारी की सारी छोड़ दी। तो देखिए, मतलब जब हमें उच्च प्रकार के रस की प्राप्ति हो जाती है, तब व्यक्ति निम्न प्रकार के रस को अपने आप छोड़ देता है। यही भगवान भगवद गीता में बताते हैं इस विषय में। विषया विनिवर्तन्ते
भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया, विषयों को निर्वर्तन्ते मतलब छोड़ देना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जब तक हम इस देह के अंदर में हैं हमें विषयों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रसो वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा, जब हम परम रस की प्राप्ति कर लेते हैं तब ये निम्न रस को छोड़ना, इन विषयों को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम कृष्णा भावनामृत में पहले चाय कॉफ़ी उसके बड़े आदी होते थे। रात को पढ़ाई करने के लिए एग्ज़ाम है तो कम से कम 3-4 बार चाय बना करके पीना, कॉफ़ी बना करके पीना, और ऐसा लगता था कि बिना चाय कॉफ़ी के जीवन नहीं चलेगा। आजकल भी हम लोग देखते हैं लोगों के लिए सबसे पहला काम, लोग बिस्तर से उठने के बाद में उनको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब हम भक्ति के रस का आनंद लेते हैं तो ये सब छूट जाता है। अब कितने सालों साल हो गए हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई लोग इतने चाव से चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और मेरे जीवन में वो मिसिंग है, भाई वो मैं मिस कर रहा हूँ। हमको कभी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब हमें उच्च रस की प्राप्ति हो जाती है तब हम निम्न रस को छोड़ सकते हैं। यही हम देखते हैं रामानुजाचार्य के जो गुरु थे यमुनाचार्य, वो भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदयोर, जब से मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लगा है, नव नव रसुम उद्यतुम रंतुम आसीत, तब से मेरे मन में नए नए रस उत्पन्न हो रहे हैं। और वो कहते हैं कभी कभी जब मन में दोबारा विचार आता है, तद अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने, मेरे मन में विचार आता है कि नहीं, तूने पहले जो है राजा के रूप में बहुत सारी स्त्रियों का भोग किया था, अब क्यों नहीं करता है, उसमें क्या आनंद नहीं मिलेगा। तब वो कहते हैं सुष्टु मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च, मेरा मुख जो है बिल्कुल भद्दे प्रकार से बदल जाता है और उस प्रकार के विचार के ऊपर मैं थूक देता हूँ। तो ये हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो अब नारद जी आगे क्या बताएंगे उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।